हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपका धर्मवीर सर हिंदी स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं लेकर के आया हूं बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना, साथ में उच्चारण करना कैसे सीखें। ये वॉवेल्स लेटर A E I जो 5 लेटर होते हैं, इनका उच्चारण नियम मैं लेकर के आया हूं। साथ में कॉन्सोनेंट का होता है तो कैसे उच्चारण किया जाता है। एक नंबर यहाँ पर देख रहे होंगे, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए के रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे मैं आप सब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। जैसे में BAG, इसे क्या पढ़ेंगे, बैग पढ़ेंगे। तो इसमें जो है ना ए का उच्चारण हो रहा है, बैग, ए का उच्चारण हो रहा है ना, तो वैसा ही उच्चारण करना है। जैसे में यहाँ पर बी है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, यहाँ पर जी है, ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है, बीच में एगो ए है, ए जो है ना क्या है, वॉवेल्स लेटर है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, यानी बीच में ए आए तो ई को ए के रूप में पढ़ते हैं, यानी उच्चारित किया जाता है। ठीक है, तो वैसा ही फिर यहाँ पर लिखा हुआ है CAT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कैट, कैट ए के रूप में उच्चारित हो रहा है। फिर VAD, बैड, क्या पढ़ेंगे, बैड। फिर यहाँ पर देखिए ऐसा ही मैं बहुत सारे लेकर के आए हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं, यानी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं वॉवेल्स लेटर को पहचान करा दूं और साथ में कॉन्सोनेंट लेटर का, और उसको उच्चारण कैसे करते हैं और शब्दों के साथ में, उसको पहले बाद में बताएंगे। पहले इसको मैं बता दूं। देखिए यहाँ पर AEI OU ये 5 लेटर के हैं। ठीक है, ये जो 5 लेटर उच्चारण हो रहे हैं AEI OU, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं वॉवेल्स। और वॉवेल्स का उच्चारण नियम मैं इस क्लास में लेकर के आया हूँ। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कॉन्सोनेंट लेटर दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे कॉन्सोनेंट लेटर है और ये जितने सारे दिखाई दे रहे हैं इनको वॉवेल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग को वॉवेल्स पहचान में चल आया। और उससे पहले आप सभी को मैं कॉन्सोनेंट भी बताना चाहूँगा। देखिए BCDFGHKLMNPQRSTVWXYZ, ये कॉन्सोनेंट आपका लेटर हो गया, ये है वॉवेल्स लेटर। ठीक है, तो अब चलिए मैं आप सभी को इससे रिगार्डिंग शब्दों को कैसे उच्चारित किया जाता है, इनको मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ। यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है CAP, इसे पढ़ेंगे कैप, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, कैप। फिर यहाँ पर देखिए BAT, इसे पढ़ेंगे बैट। CAN, कैन, क्या पढ़ेंगे, कैन। MAN, मैन। RAT, रैट, क्या पढ़ेंगे बच्चों, रैट, ऐसे उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे भाई सबका कॉल आ रहा था, कमेंट आ रहा है कि सर हमको उच्चारण करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए मेरे भाई, आज की इस क्लास को यदि शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं मेरे भाई, तो मैं 100% दावा ठोक करके बोलता हूँ गारंटी के साथ कि आप सभी को जो है ना इंग्लिश पढ़ने को, उच्चारण करने की, लिखने पढ़ने को क्लियरली कंप्लीटली समझ में आ जाएगी एंड तक जाते जाते आपको। ठीक है, 2 नंबर में, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है BAKE, यहाँ पर एक वॉवेल्स लेटर है, ए है। ठीक है, और यहाँ पर शुरुआत में एक बी जो है ना कॉन्सोनेंट लेटर है, फिर यहाँ पर के है और ई है, दोनों लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, और बीच में एक वॉवेल्स लेटर है। शुरुआत के जस्ट मतलब कि बगल में एक ए लगा हुआ है। इसको कैसे उच्चारण करेंगे, अभी यहाँ पर क्या बताए हुए हैं कि ई को ए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। तो बैक पढ़ेंगे, बेक, बेक पढ़ेंगे, बैक नहीं, बेक। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए FAKE, इसे क्या पढ़ेंगे, फेक, फेक पढ़ेंगे, FAKE, फेक। फिर यहाँ पर देखिए LATE, लेट, क्या पढ़ेंगे, लेट। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है BASE, बेस। HATE, हेट, क्या पढ़ेंगे, हेट। RAKE, रेक, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, रेक। यहाँ पर 3 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल यानी 2 गो एल आए तो ए को औ
पढ़ते हैं, यानी औ के रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे में ALL, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ऑल। ऑल मतलब क्या होता है मेरे भाई? सभी होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए HALL, इसे क्या पढ़ेंगे? हॉल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हॉल। देखिए अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रही है, इसमें भी आप लोग को डाउट हो रहा है, तो देखिए आप लोग को शुरू से लेकर के लास्ट तक मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को वीडियो देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। एक बार स्किप कीजिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। यदि स्किप करके नहीं देखेंगे तभी आप लोग को समझ में 100% आएगा, ठीक है। देखिए एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग कोई कंफ्यूजिंग हो रहा है या फिर इसका PDF ही चाहिए, जो पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे, ये जो पढ़ाई हो रहा है आप लोग को अभी यहाँ पर जब देख रहे हैं लाइव प्रूफ, इसका PDF चाहिए जो भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग सिंपली मेरे पास इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग PDF डाउनलोड करने के लिए ले सकते हैं। देखिए 744-019-46, क्या बच्चों? 019-46, इस नंबर पे आप लोग मेरे पास कॉल करके आप लोग बात कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। उस ग्रुप में जाकर के आप अपने PDF को ले सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करके अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं PDF लेकर के अपने फ़ोन में, ठीक है। तो इस नंबर पे आप लोग सिंपली मैसेज कीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल है, इसको भी क्लियर कराता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बहुत सारे एग्जाम्पल है। SMALL, इसको क्या पढ़ेंगे? स्मॉल पढ़ेंगे, स्मॉल। फिर यहाँ पर देखिए CALL, कॉल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कॉल। फिर यहाँ पर देखिए FALL, फॉल। STALL, स्टॉल। क्या पढ़ेंगे? स्टॉल। TALL, टॉल, टॉल पढ़ेंगे। WALL, वॉल, ठीक है। ऐसे उच्चारण करने को सीखनी है। देखिए अगर उच्चारण करने में दिक्कत हो रही है तो बहुत बार मेरे वीडियो को स्किप करके नहीं, बैक करके देखनी है। कैसे? तो आप लोग जो है ना फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से देखिए। उच्चारण करने को सीखिएगा कब? उच्चारण करने को आप लोग को आएगा कब? कि जब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को कॉपी में लिखिएगा, और मैं जैसे उच्चारण कर रहा हूँ बार बार, एक बार वीडियो देख करके समझ में नहीं आ रहा दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ऐसे देखिएगा। उच्चारण जैसे कर रहा हूँ सबको ऐसे उच्चारण कीजिएगा, तब आप लोग को कंप्लीटली जानकारी समझ में आएगी और आप लोग उच्चारण भी कर पाएंगे। किसी अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में या फिर अंग्रेजी में उच्चारण करने को सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है? जब किसी वर्ड में, क्या है बच्चों? जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ पढ़ते हैं, यानी ई को आ से पढ़ते हैं, यानी उच्चारित करते हैं आ के रूप में। देखिए क्या लिखा हुआ? BARK, इसे क्या पढ़ेंगे? बार्क। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बार्क। फिर यहाँ पर देखिए FARM, फॉर्म, फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। PARK, पार्क, यानी पार्क। जो अभी आप लोग कहीं पर जाते होंगे टूर वगैरह पर, वहाँ पर देखिए कि साइड में पार्क रहता है। तो पार्क में होता क्या है कि वहाँ पर अच्छे अच्छे दृश्य के मतलब कि दर्शाया गया रहता है। यहाँ पर पहाड़, मतलब कि फूलों को बागवानी लगाया जाता है, मतलब बढ़िया बढ़िया झूला वूला लगाया गया रहता है। उसको समझिए पार्क। सुबह में टहलने के लिए बहुत बेस्ट रहता है पार्क, उसे ही आप लोग पार्क समझ सकते हैं। ऐसे उच्चारण करने के लिए PARK, पार्क, ऐसे इसका स्पेलिंग होगा PARK। अब पार्क मतलब आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। देखिए CART, इसे क्या पढ़ेंगे? कार्ट, कार्ट। फिर देखिए DARK, डार्क, डार्क कलर नहीं होता है, या फिर रेड कलर हो गया, डार्क हो गया, यानी बहुत ज़्यादा रेड हो गया, वो डार्क कलर हो गया। ऐसे, या फिर कोई भी कुछ भी देखिए डार्क है, या फिर ब्लैक ही डार्क है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए HARM, इसे क्या पढ़ेंगे? हार्म। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हार्म। यहाँ पर जो है लिखा हुआ डार्क के जस्ट नीचे, यहाँ पर इसको भी हार्म के भी क्लियर करा दिया हूँ, HARM, हार्म। फिर यहाँ पर देखिए MARK, मार्क। फिर यहाँ पर देखिए YARN, यार्न। क्या पढ़ेंगे बच्चों? यार्न। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 नंबर में यानी 5th नंबर में क्या है मेरे भाई? यहाँ पर जब ए के बाद ST या SK आए तब, तब भी ए का उच्चारण आ से होगा, यानी आ से करते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए PAST, इसे क्या पढ़ेंगे? पास्ट। MASK, मास्क। LAST, लास्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लास्ट। BASK, बास्क। FAST, फास्ट, फास्ट, ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है TASK, टास्क। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टास्क। फिर यहाँ पर देखिए 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, इसको पहले आप लोग देख लीजिए। 6 नंबर में
जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं, यानी ए से उच्चारित करते हैं। फिर आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ बता दूं, एग्जाम्पल भी लिख करके लेकर के आए हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या उच्चारण करना है, ए के रूप में उच्चारण करना है। देखिए BAY, इसे क्या पढ़ेंगे बे, MAY मे, DAY डे मतलब दिन ऐसे, SAY से, PAY पे, WAY वे, LAY ले, ऐसे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर ले के बाद RAY रे, कैसे पढ़ेंगे रे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 7 नंबर में, जब किसी वर्ड में AI आए और AI के बाद NL आए तो AI को ए से पढ़ते हैं, यानी ए से उच्चारित करते हैं। आप लोग को समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए, या फिर आप लोग जो नंबर दिया हूँ उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या फिर लास्ट में मैं ये नंबर दूंगा, आप लोग उस नंबर पे आप जो है ना मेरे पास मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो मैं आप सभी को जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट होगा, उसको सॉल्यूशन करने को मैं व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा, या फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पर पूरा PDF मिलता है इस क्लास का, जो भी क्लास होता है उसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये भी बात बता दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा वगैरह नहीं लगेगा, आप लोग फ्री में ले सकते हैं PDF, इसमें कोई दिक्कत वगैरह बात नहीं है। तो चलिए फिर यहाँ पर देखिए BAIL, क्या पढ़ेंगे BAIL, BAIL मतलब होता है बेल। फिर यहाँ पर देखिए MAIN मेन, FAIL फेल, GAIN गेन, RAIN रेन, क्या पढ़ेंगे बच्चों रेन। फिर यहाँ पर देखनी है मेरे भाई, यहाँ पर 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 8 नंबर में यही लिखा हुआ है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद RE आए तो ए को ए अ से पढ़ते हैं, यानी ए अ से उच्चारित करते हैं। देखिए CARE, इसे केयर, ए और हो रहा है केयर, आ रहा है ना, ऐसे उच्चारण करेंगे। ठीक है, देखिए MARE मेयर, क्या पढ़ेंगे बच्चों मेयर, DARE इसे पढ़ेंगे देयर, डेयर या फिर देयर। ठीक है, देखिए LAYER लेयर, क्या पढ़ेंगे बच्चों लेयर। फिर 9 नंबर में यह लिखा हुआ है, जब किसी वर्ड में AI के बाद R आए तो AI को भी ए और ए अ से पढ़ते हैं। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको उच्चारण मुझे समझा दो। देखिए CHAI आया है R, तो इसे पढ़ेंगे चेयर, PAIR इसे पढ़ेंगे पेयर। फिर यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर कुछ शब्द बचा हुआ है, इसको भी क्लियर कराता हूँ। इसको एग्जाम्पल नियम में FAIR फेयर, HAIR हेयर, हेयर मतलब बाल होता है, AIR इसे पढ़ेंगे एयर मतलब हवा ऑक्सीजन। फिर यहाँ पर देखिए MAIR इसे पढ़ेंगे मेयर। फिर यहाँ पर देखिए 10 नंबर लास्ट वाला नंबर है, आप लोग यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को औ से पढ़ते हैं। CAUGHT कॉट, NAUGHTY नॉटी, CAUSE कॉज, कॉज पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉज के बाद CAUSE मतलब होता है कॉज, यहाँ पर DAUGHTER इसे पढ़ेंगे डॉटर, क्या पढ़ेंगे बच्चों डॉटर। उच्चारण करना भी मैं आप लोगों को सिखा दिया हूँ। चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलता हूँ आप सभी के नेक्स्ट वाला क्लास के साथ। तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।